साधना और आपके अपने चैनल सिवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। मेरी मैरिज होने के एक साल बाद तक मैंने स्टडी की और एक साल बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई, वो जहाँ जॉब करते थे। और फिर मतलब कि मैरिज के सेकेंड ईयर में मैं प्रेग्नेंट हुई। और तो मैंने पहले घर में ही किट से टेस्ट किया और पॉजिटिव आई। तो फिर बस जैसा कि होता है, मतलब कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी खुशी मिलती है सभी को। मैंने पूरी फैमिली में मतलब कि कॉल करके सबको बताया, सब लोग बहुत खुश थे। और फिर हम गए फर्स्ट बार वहीं, मतलब हम लोग रहते थे हिमाचल प्रदेश में, पोंटा साहिब करके एक जगह थी, तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। तो वहीं पास में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो हम लोग वहाँ गए। और वहाँ पर जो मैम थी, उन्होंने, जो डॉक्टर्स थी, उन्होंने भी मतलब चेकअप किया और सब मतलब पॉजिटिव था। फिर उन्होंने फिर उन्होंने जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन, और मतलब कि सारे जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं उन्होंने करवाया और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था। बस जो हीमोग्लोबिन था वो थोड़ा कम था, 9.8 समथिंग था। तो उन्होंने बोला कि आप चुकंदर और अनार वगैरह लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मतलब फिर हम लोग 3 मंथ तक वहाँ पर थे। फिर वहाँ से हम लोग आ गए एमपी में। तो मैं पहले अपने ससुराल गई और फिर वहाँ रही। और उसी समय पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने वो भी फॉर्म डाला था। तो फिर मैं वहाँ से आ गई मम्मी के यहाँ और फिर वहाँ से मतलब कि मैं स्टडी कर रही थी। और क्या था कि जो ससुराल था वहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा दूर था। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है, मतलब मायके में रह करके वहाँ से मतलब वहाँ से पास पड़ेगा, तो वहीं रहो और वहीं से मतलब कि जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वहाँ से मतलब कि जल्दी हॉस्पिटल जाने का रहेगा। और तो फिर मैं यहाँ आ गई और अपनी स्टडी भी, और बस हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरे हस्बैंड का हो गया था नागपुर में, तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। और बस फिर मतलब कि सब कुछ नॉर्मल था। मैंने जैसे दो बार मतलब एक 4th मंथ में और एक 8th मंथ में सोनोग्राफी हुई। सब कुछ नॉर्मल था, बच्चा हेल्दी था और मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया था, 10 के अप्रॉक्सीमेट हो गया था। और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। और मतलब कि एक जो फीलिंग होती है माँ बनने की, वो तो माँ ही समझ सकती है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग खुद बच्चे रहते हैं और फिर जब हम खुद माँ बनने वाले होते हैं तो एक जो फीलिंग होती है बहुत ही अलग होती है, वो हर औरत ही समझ सकती है। और बस इसी तरह से चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मतलब और मैं, जैसे कि लोग बोलते थे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में, सुबह शाम दोनों टाइम टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो मैं वो भी करती थी। मैं मतलब टहलती थी सुबह शाम। और कुछ लोग बोलते थे पोछा लगाना चाहिए, तो मैं पोछा भी लगाती थी। और मतलब कि सारे काम करती थी जितना मतलब घर का रूटीन होता है, ताकि मतलब नॉर्मल हो जाए, सिजेरियन ना करना पड़े। तो बस फिर मैं 7th मंथ में पटवारी का फिर एग्ज़ाम हुआ और मैं एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम दे करके आई। और बस सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और कैल्शियम आयरन की गोली मैं रेगुलर ले रही थी। और हमारी जो डॉक्टर्स थी, उन्होंने जो पीने के लिए दिया था पाउडर वगैरह दूध में घोल के, वो भी मैं ले रही थी। और वज़न वगैरह भी अच्छा था, सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर लास्ट बार 9th मंथ में मैं गई दिखाने और फिर उन्होंने मतलब 13 फरवरी डेट थी मेरी। और फिर मैं वहाँ से आ गई और 31 जनवरी के 30 जनवरी को रात के टाइम हम लोगों ने बनाया पोहा,
क्योंकि उस समय ठंड का टाइम था और मटर आता था अच्छा, और पोहा बना करके खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। और यहाँ पर हम मेरी मम्मी थी, मेरी छोटी सिस्टर थी और मैं थी। मेरे पापा भी जॉब करते थे तो वो भी अपने जॉब पर थे, और भाई अभी स्टडी कर रहा था तो वो भी इंदौर में था। और बस मैं, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर थी। तो हम लोगों ने शाम के टाइम में, रात में मतलब डिनर में हम लोगों ने बनाया पोहा, और फिर खा करके बस हम लोग लेट गए सब लोग, और मैं मम्मी के साथ लेटी थी। और टाइम अप्रोक्सीमेट हो रहा था 11 बज रहे थे। मैं जग ही रही थी, मतलब ज़्यादा नींद में बस जाने वाली थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाटर डिस्चार्ज हुआ है। तो मैं समझ ही नहीं पाई क्योंकि फर्स्ट बार था। तो फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बोली अच्छा, तो फिर नीचे आ गई, और बगल में एक आंटी थी तो मम्मी उनके पास गई और बताया उन्होंने कि ऐसा है, तो अगर हम लोग ले चलते हैं हॉस्पिटल। आंटी बोली कि हाँ, तब तो ये मतलब कि अब डिलीवरी होने वाली है तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर उन्होंने बोला कि कुछ टाइम रुक जाते हैं, नहीं तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो डायरेक्ट सीजर कर देती हैं। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि कोई घर में जेंट्स नहीं है, तो अगर रात में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर ज़्यादा रात हो जाएगी तो फिर जाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो बस हम लोग मतलब कि हम लोगों ने 1-2 घंटे तो भी थोड़ा सा वेट किया, और फिर हम लोग 3 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए। तो वहाँ पर लॉक लगा हुआ था, तो लॉक खुलवाया गया और फिर हम अंदर गए। अंदर नर्स थी, डॉक्टर लोग नहीं थी। डॉक्टर अपने मतलब कि उसी बिल्डिंग में ऊपर ही डॉक्टर रहती थी, तो वो सो रही होंगी, तो नर्स लोगों ने अपना जो कुछ था उन्होंने किया, बेड दिया और बॉटल चढ़ाने लगी, ग्लूकोज चढ़ाने लगी वो लोग। तो हम लोगों ने बोला कि मैम को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा है। मैंने उनको बताया भी कि वाटर डिस्चार्ज हो गया है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हो गया। फिर एडमिट रहे, और फिर मॉर्निंग में मतलब कि 6 बजे, और मुझे पेन भी आने लगा था, अब तक पेन आने लगा था, थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लगी थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, पेन का इंजेक्शन लगाती गई वो लोग बॉटल में, और पेन मेरा बढ़ता गया। और फिर डॉक्टर सुबह आई, फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि एक बार चेक करके गई वो 6 बजे, और फिर वो मतलब कि आधे आधे घंटे में आ ही रही थी चेक करने। तो उन्होंने बोला कि अभी ओपन नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा। फिर मतलब 8 बज गए, मतलब 31 जनवरी को मॉर्निंग में 8 बज गए, तब वो आती हैं और बोलती हैं कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किसी को मतलब किसी जेंट्स को आप बुलाएं और उनका मतलब साइन करना होगा ये सब। तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसने रात में ही मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि ऐसा है तो आप आ जाइए, तो वो वहाँ से चल दिए थे। लेकिन रात में वहाँ से कोई बस नहीं रहती, तो फिर वो 31 जनवरी को चले थे, और 1 फरवरी को फिर वो पहुँचे। तो यहाँ फिर मतलब 31 जनवरी को सुबह फिर मेरे ससुराल से मेरी ननद और देवर आए, फिर हो गया, साइन कर दिया उन्होंने, मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। और फिर वहाँ मतलब कि उन्होंने ऑपरेशन किया, और मेरी तो आंख बंद थी। आजकल एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उससे मतलब कि हमें मतलब दर्द तो नहीं होता, लेकिन ये पता लगता है कि हाँ कट कर रहे हैं और अब कुछ खींच रहे हैं पेट से, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। तो मतलब खींचने के बाद बहुत देर तक ना तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई, ना वो लोग कुछ बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ। फिर मैंने खुद ही पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। और फिर उन्होंने मतलब कि उसको शायद पंप वगैरह करवाया, वो सांस भी लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी और हिचक हिचक के सांस ले रहा था। फिर फिर उन्होंने मतलब कि जो भी किया, पेडिट्रिशियन को बुलाया, मतलब उनके जो कांटेक्ट में थे वो आए और उन्होंने जो कुछ भी किया, फिर वो मतलब कि सांस लेने लगा। लेकिन वो रोया नहीं, मतलब कि वो रोया ही नहीं, सांस ही रुक रुक के ले रहा था। फिर उन्होंने
मैंने फिर पूछा, उन्होंने मेरे आँख से पट्टी हटा दी थी। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो फिर वो मेरे पास ले आई बच्चे को, और मैंने देखा पूरा लाल लाल चेहरा था। तो मतलब जैसे पहले और बिल्कुल फूला हुआ था, तो फेस मतलब फूला फूला सा लग रहा था। उन्होंने मुझे टच कराया और फिर बताया कि बेटा हुआ है, भगवान पे भरोसा रखो। तो मैं उतने ही टाइम समझ तो गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर उधर नीचे भी मम्मी लोग परेशान थी कि इतना टाइम हो गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए और कोई मतलब कि कोई बाहर नहीं आया, कोई बच्चे को लेकर के नहीं आया, क्या हुआ। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर को बुलाया गया, वहाँ पर वही थी। फिर उसने बच्चे को फिर उन्होंने ही एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर बच्चे को ले जाया गया। मतलब जहाँ बच्चों की नर्सरी होती है वहाँ ले जाया गया। थोड़ा मतलब पास में ही था, बट उनके यहाँ नहीं था। जहाँ डिलीवरी हुई जिस नर्सिंग होम में वहाँ नहीं था, तो पास में ही ले जाया गया और वहाँ एडमिट किया गया। मेरी सिस्टर बताती है कि जब उसने बोला एडमिट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम एडमिट तो कर लेंगे बच्चे को, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। मतलब कि ये सब याद करके मतलब दिल इतना भर आता है कि भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मुझे मतलब फिर मेरी सिस्टर ने एडमिट किया और फिर उसको मतलब कि सी पैप होता है उसमें रखा गया। उसको मतलब ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जैसे कि 5 दिन रखा जाता है ऑपरेशन के बाद, तो मुझे वहाँ रखे थे। वहाँ सब लोग मुझे यही बोलते थे कि हाँ अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। बट शुरुआत में कोई भी मतलब कि चांस नहीं था बचने का, बट हो गया, भगवान की कृपा है कि बच गया। फिर मतलब कि मिल्क जो है चौथे दिन फिर उसे मतलब कि ऑक्सीजन से निकाला गया। फिर बोले कि माँ का दूध ले आओ पीने के लिए। फिर थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल कर लेकर जाते थे, उसको देते थे। वहाँ सिरिंज से पिलाते थे पहले, फिर मतलब सिरिंज से देते थे। फिर जब 1 हफ्ते हो गए तब फिर उन्होंने बोला कि माँ को बुलाओ। फिर मैं गई वहाँ पर और मतलब कि वहाँ मतलब बच्चों को एडमिट किया गया था और बगल में एक रूम था जहाँ पेरेंट्स को रुकने के लिए बस ऐसे ही बेड लगा दिए गए थे। एक वॉशरूम था, वहाँ ऑलरेडी पहले से 4-5 लेडीज़ थी, वहीं पर मैं भी रहती थी। और 2-2 घंटे में हमें अंदर जाना होता था। बच्चे को मतलब सीने से लगा करके माँ का एहसास दिलाना होता था। उन्होंने बोले इससे बच्चा जल्दी रिकवर होगा, और बस मैं लेकर के जाती थी। वो बिल्कुल ऐसे शांत। जब मैं पहले मैं 5वें मतलब कि 8वें दिन मैंने अपने बच्चे को देखा था, तो वो मतलब ऐसे देखता रहता था, पलके झपकाता था, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाता था। मतलब आप लोग पिक्स में देखिएगा कि कितनी सारी उसकी मतलब लगे हुए हैं, पाइप वगैरह लगे हुए थे। देख करके तो मतलब कि सोच करके आज भी मेरे पास तो एक भी पिक्स नहीं थी उस टाइम की, लेकिन इसके पापा को मतलब खुशी थी फर्स्ट बेबी होने का, तो इन्होंने वैसे में ही फ़ोटो खींच करके फेसबुक में डाल दिया था। तो मैंने जो थंबनेल में फ़ोटो लगा रखी है वही फ़ोटो है। तो जब मैंने सोचा वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैंने पिक्चर देखी और देख करके मतलब मुझे आज भी रोना आ जाता है। तो बस फिर धीरे धीरे सुधार होता गया। और फिर मतलब उन्होंने बोला वहीं पर कि इसको आप थोड़ी थोड़ी तेल भी लगाया करो। मैं तेल भी लगाती थी। इतनी ठंड का टाइम था उस समय और बरसात भी होने लगी थी। मैं अंदर बेड में लेटी रहती थी और इसके पापा जहाँ नर्सरी थी उसके बाहर मतलब गेट पर मतलब गेट में कांच लगा हुआ था, अंदर बच्चे लेटे हुए थे और उसके बाहर इसके पापा लेटे रहते थे ठंड में। और मतलब बरसात हो रही थी, इतनी ठंड थी, इतनी मतलब हम लोगों ने प्रॉब्लम झेली उस टाइम पर। फिर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फिर हो गया, सब कुछ बढ़िया ही रहा।
बट पता नहीं किस कारण ऐसा हुआ, हम लोग को नहीं पता चला। सब लोग यही बोलते हैं कि शायद उन्होंने ऑपरेशन करने में लेट कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि मतलब कि 6-7 जैसे रात में 11 बजे मेरा वाटर डिस्चार्ज हो गया और मॉर्निंग में 8 बजे उन्होंने सीजर किया। तो शायद पानी की कमी हो गई थी। अब हम लोग को तो पता नहीं था, ये सब डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने वेट किया नॉर्मल डिलीवरी होने का, और मतलब कि अगर और लेट हो जाती तो शायद बच्चा बचता भी नहीं। तो आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस यही थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी। और अगर आप सेकंड भी जानना चाहते हैं, प्रेजेंट में मेरे 2 बेबी हैं, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।